मेरा जो है स्वापी है, कोट है, पैंट है, टाई है, पैंट शर्ट सब कुछ है। आपका भी धोती लहंगा चुन्नी सब कुछ वस्त्र है, ठीक है ना। क्यों? श्वास का आवागमन है, श्वास का आवागमन है तो हम आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, है ना। यही तो है कि भैया हमारे नौकरी करते होंगे, 400 से 500 रुपए के कारीगर हैं। अरे बड़े बूढ़े बाबा बैठे हैं कटना के नाचने में खिलाते रहते हैं, इनके कपड़ा धो दो, तो ये तो इनका वस्त्र हुआ। अगर वो श्वासा निकल गई तो वो क्या हो जाता है, व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, उसका कपड़ा चेंज हो जाता है। तो मुर्दे का कपड़ा क्या होता है? कफन। मुर्दे का कपड़ा कफन होता है। इसी तरीके से देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जो 52 अक्षर हैं देवनागरी लिपि के, 52 नहीं भैया, आ ई वाले अक्षर 52 हैं। उनमें से किसी व्यक्ति ने या किसी कवि ने उठा करके लिखा है, कमालो नर हीरे मोती कफन में जेब नहीं होती। कमालो नर हीरे मोती कफन में जेब नहीं होती। खालो चाहे रूखी सूखी भूख सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। अब ये बताओ, भैया ने जब इस धाम को छोड़ा तो यहाँ पर कितने लोग उनके लिए कपड़े लेकर के आए थे? क्यों लेके आए थे? लेके आए थे तो क्यों लेके आए थे? और फिर वो कहाँ गए? रखे क्या? नहीं रखे। तो भाई आपने जो 100 रुपए पैदा किए, चोटी का पसीना एड़ी में निकला, तब तुम्हें 400-500 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। और आपने पट रायन में आकर के 100 रुपए का चादरा ले लिया, और जब के मुर्दे का वस्त्र होता है कफन, उसमें भी जेब नहीं होती है। और जब मुर्दे को हम अर्थी पर रखते हैं तो बाकी कान नाक जेब सब खबो लेते हैं, तो लाइन तो ना जा रहा है जी। और जो बस कपड़ा डाल देते हैं और उनकी इतनी इंसल्ट करते हैं, शमशान में ले गए, शमशान में ले जाने के बाद इकट्ठा किया और एक बांस के माध्यम से उन्हें अग्नि में जला दिया। इन भाइयों के साले भी आए होंगे, माँ बाप भी आए होंगे, अभी इन पर स्वापी डालेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रचरण पाठ हो रहा है। अगर वे मामा स्वापी इनसे वापस रिटर्न ले जाए तो इनका बुरा लगेगा, इनको नहीं लगेगा। ये कहेंगे मामा बड़ा बदतमीज तुम निकले, स्वापी दही कैसी दही और सबके सामने दही और चुपचाप सबके सामने खींच ले गए, तो इंसल्ट नहीं उनको लग रहा है। इसी तरीके से क्या विकास बाबू को इंसल्ट नहीं लग रहा होगा? XYZ कोई भी हो, चाहे यहाँ पर महिला हो चाहे यहाँ पर पुरुष हो, तो वो मृतक बोल नहीं रहा है, चलन क्रिया में नहीं है। इसका उद्देश्य ये थोड़ी है इसकी हम बेइज्जती करें। हम अपने द्वारा अपने महापुरुष की स्वतः ही बेइज्जती करते हैं। 10-10, 20-20, 50-50 चंद्रा गिर जाएंगे, लेकिन ये मालूम पड़ता है कि वे मुर्दे ने चंद्रे पकड़ के बैठा है बेचारा, उसकी बॉडी पर हाथ पटक के रो रहे हैं आप लोग, उसको उठा रहे हैं, नहलवा रहे हैं, तब हाथ की खाल नहीं छीलेंगे। कंधा देते हैं तो शर्ट उतनी काटेंगे नहीं, उसको तो साबुन से 5 रुपये आगे तो धोए के मोबाइल पहन लेंगे, लेकिन पन्नी में कपड़ा रख के ले आए, मोटरसाइकिल पर टांग के ले आए, भैया के ऊपर डालता हूँ, क्या उसमें दूषित हो गया? केवल हमारा मानसिक दूषित हुआ, ठीक है ना। तो अक्सर करके ये कपड़ांजलि की प्रथा अपने जाटव समाज में होती है, अन्य समाजों में नहीं होती है। वो जानते हैं कि मुर्दे का वस्त्र कफन होता है तो कफन नहीं जाएगा वो, लेकिन अपने लोग कुछ भी करें, धन हो या धन न हो, तो चादरा जरूर आएंगे लेंगे, ठीक है ना। ये प्रथा गलत है, गलत है ना। अगर गलत तुमको मालूम पड़ रही है, आज से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने आप लोग संकल्प ले लें मन में कि आज के बाद मृतक की सूचना मिलेगी, वहाँ पर 10 रुपए के फूल ले जाएंगे, न कि हम चादरा नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी, उसके बाद होता है कि अब घर पे आ गए, तो घर के बाद भैया ने जैसे ये सिर को मुड़वा लिया, ये भी प्रथा गलत है। ये व्यवस्था तब थी कि यातायात के साधन, दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से हम अपना सिर मुड़वा लेते थे। घर से बाहर निकले तो लोग जानते थे लला काबा बाबा चले गए, लला काबा पिताजी चले गए या अम्मा चले गए। आज क्या है, अगर हमारे घर में कोई कष्ट है तो हम 10 अक्षर तुरंत लगाएंगे और सूचना हमारी हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। इस प्रथा को भी चेंज करें। अगर सही प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो भाई बंधु तो डेड बॉडी से 20 मीटर दूर बैठते हैं, है ना, 20 नहीं तो 10 मीटर दूर बैठते हैं। डेड बॉडी के पास में हमारी माता बहनें बैठती हैं, वो हाथ भी लगाती हैं, सर को भी पटकती हैं, लेकिन जब मुंडन की व्यवस्था होती है तो हमारे भाइयों के साथ किया जाता है, जबकि डेड बॉडी के पास बिल्कुल भी
नहीं बैठते हैं न उसको अधिक छूते हैं। तो ये अगर तुम्हें कुप्रथा मालूम पड़ रही है तो इसको परिवर्तन करिएगा, ठीक है ना। और तुम्हें जब मालूम पड़ रही हो कि ना हमारी तो परंपरा पुरानी चली आ रही है तो हमारे यहाँ भूख चलाओ मासा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी बात, भोजन की व्यवस्था। भजन और भोजन एकांतर की व्यवस्था होती है या नहीं होती है? भजन और भोजन की व्यवस्था एकांतर की होती है। जिस दिन भाई ने इस धराधाम को छोड़ा, आगंतुक लोग यहाँ पर आए, जो घर से पानी पी के या भोजन करके आए होंगे वही यहाँ से वापस गए होंगे। इन लोगों ने पानी तक की नहीं पूछी होगी, प्यास लगी होगी तो तुमने नल चला के स्वयं पानी ग्रहण किया होगा, भैया ने पानी किसी को नहीं पूछा। उसके बाद इनके हिसाब से आप यहाँ से 5 और 6 7 बजे यहाँ से निकले होंगे, घर पहुँचे 8 बजे। 8 बजे के बाद गृहिणी ने जब भोजन बनाया, नहा धो के तभी आपने 9 बजे भोजन ग्रहण किया होगा। थक तो ना गए थे? आज के कार्यक्रम में या 11 दिन के कार्यक्रम में या 13 दिन के कार्यक्रम में हम मृतक के घर उपस्थित होते हैं तो हमें क्या भोजन की आवश्यकता है? वो बेचारा अपने व्यक्ति के लिए रो रहा है और खाने वाले 5वें शील का पालन नहीं करते। आधा क्वार्टर लगाया, वो रायता मांग रहे हैं, पुआ मांग रहे हैं, पूरी मांग रहे हैं और उनसे लगने वाली बहन बेटियाँ बेचारी वो रोती और चिल्लाती भड़कती आ रही है। तो ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है कि रोना और भोजन एक साथ किया जा सकता है? आप लोग मेहनत करके शाम को जब घर जाते, गृहिणी थाली लगा देती है, अगर नाती थाली के पास में आ जाए तो आप उसको दिखाते यार अभी तो रह समझा दो, कोरा चलाओ, तुम्हें जो खाना की मेरा लोड़ा को खेलना परसों हटाओ उसको। आप अपनी गृहिणी को लकार देते हैं और ऐसी 11 दिन की 13 दिन की परिस्थिति में तो आराम से आदमी 5वें शीलों का वितरण करके और उसको तुरंत भोजन को सेवन कर लेता है। ये भी कुप्रथा है ना। क्योंकि भारी बीमारी में धन गया, उसके बाद मृतक के साथ में गया, वो 14-15 दिन उज्जा रहता है। 14-15 दिन वो उज्जा रहता है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पेड़ पौधे, कुछ भी XYZ हो, जो उगा है वो मुंदेगा। जिसने जन्म लिया उसको धराधाम छोड़ के जाना होगा, कोई रोकने वाला नहीं। कितने भी आप रोक लगा लो, कितने भी आप पूजा कर लो, कितना भी आप मृत भोजन कर लो, कितने भी मृतक की अस्थियों का विसर्जन कर दो, लेकिन पुनः वो मृतक आपको आवाज देने वाला नहीं है। मृत्यु अगर जन्म अटल है तो मृत्यु भी अटल है। चाहे आप 100 साल जिए, चाहे आप 120 साल जिए, चाहे आप 40 साल पे जियो, आना जाना तो धराधाम पर इस पर दिन प्रक्रिया लगा ही रहेगा। ये पुष्प है, ये पुष्प भी थोड़ा सा अंकुर डाला गया मिट्टी में, उसके बाद पौध बनी, पौध को रोपा गया, उसकी सेवा करके वो पौधा बड़ा हुआ, उस पर पुष्प लगे और पुष्प माली ने अपनी मेहनत निकालने के लिए झट से उन पुष्पों को तोड़ा और तोड़ करके मार्केट में लेकर के आया। भाई के यहाँ प्रत्रण पाठ होने के नाते हमने तुरंत 150 रुपया मोल नहीं दिए। यहाँ घर पर आने पर और तुरंत सुई लाई बिना के कीर्तन में कोई नहीं, अपनी माला बना दी। क्यों? कि हमारे घर के फोटो की शोभा बन जाए, लोग आने वाले ये न कहे फोटो तुम्हारे ऐसे ही धरे थे 2 रुपये माला ना चढ़ा सके तो भला इनको भी पूछो क्या उस डाली को दर्द नहीं हुआ होगा? ये पुष्प पुनः उस डाली पर लग सकता है। सांसारिक तौर पर आपकी शोभा बना करके ये पुष्प भी देख रहे हो ना, भैया ने पतन कर दिया है ना, कर दिया। तो तभी मैंने कहा है चाहे वनस्पति हो, घास कूड़ा हो, जीव जंतु हो, जो भी जन्मा है वो मृत्यु अटल है। इस चीज को आप लोगों को दिल थामना पड़ेगा। सांसारिक तौर पर शोभा भैया ने बनाई, आज चले गए 40 साल पे, हम काम बहुत जी लेते हुए 40 साल, उसके बाद जाना था उनको। हम नहीं जाएंगे क्या? हमें भी जाना होगा, आपको भी जाना होगा, परंतु हम में और आप में इतना जरूर अंतर होगा। हम किसी तो किराए या चौराहे पर मरे हुए पड़े होंगे तो लाखों लोग ये कहेंगे कि राम ने मार साहब जो हमारे शांति मान करे जा रहे हैं, खबर करो वो नंबर मोपो हुई है ना। और यदि आप एक भी शील का पालन नहीं करते होंगे और तुम अगर मर गए तो लोग जो कहेंगे फिर हम अच्छा दामो कड़जाल से बीमार ये है देखो देरी न लग जाए, ठीक है ना। तो ऐसा मत बनो कि आदमी चेस देख करके हमको गलत संवेदना व्यक्त करने लगे। पहचान बना लो,
अरे ज़्यादा न बने पाए तो अपनी रिश्तेदारी में अच्छी पहचान बना लो भैया, अपने गांव में अच्छी पहचान बना लो, लोग आपसे मिलने के लिए आए। कड़ुए शब्द बिल्कुल भी बोलो। कौआ होता है, कौआ कड़ुए शब्द बोलता है। कौआ ने अगर नेक काम करी तो तुरंत आदमी डुल रही है। हाँ सदरू जो बोल रहा हुआ है। और उसी कलर की होती है कोयल। अगर कोयल बोले, चाहे बच्चे हों चाहे हम और आप हों, तुरंत उसकी भाषा में हम और आप लीन हो जाते हैं, तुरंत बोलने लगते हैं। तो भाषा मधुर रखें, भाषा कोयल की भाषा को रखें, न कि कौए की भाषा को बिल्कुल भी न रखें। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, यहाँ बैठे हुए करते सभी लोगों को जाना है, मृत्यु अटल है। केवल स्पीच का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इन लोगों को परिवर्तित करना, इनके हृदय को टाइट करना, इनके हृदय को कठोर करना। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं इनकी गृहिणी से कहना चाहूँगा, विशेष करके अपील है, रोने धोने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप खूब रोते रहिएगा, आप अपने शरीर में परेशानी आ जाएगी 100%, कोई रोकेगा नहीं तुमको। खाना नहीं खाएंगी, आप भोजन को छोड़ देंगे, आप में इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आप पे चलने में, फिरने में, उठने में आपको कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो भैया मजबूरन किसी हॉस्पिटल में आपको भर्ती करेंगे। धन किसका गया? आपका, आपके घर का गया। ये मान लो अगर इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है तो विकास बाबू जी मरे नहीं, जीवित है मेरे हिसाब से। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है तो मृतक कभी मरता नहीं है। अगर मृतक कभी मरता तो बाबा साहब को मैं क्यों माला डलवाता, तथागत बुद्ध पर मैं क्यों माला डलवाता। मैंने कम से कम 25 महापुरुषों के नाम लिए, तुम्हारे लोग श्रद्धा मिलाएंगे, क्यों नाम लिए हमने? अगर ये गलत होते थे कि हम नाम लेते? बिल्कुल भी नाम नहीं लेते। तो मृतक कभी मरता नहीं है, केवल उसकी विचारधारा हमें अपने में उतारनी चाहिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है। आपके नन्हे मुन्ने जो भी 2, 3, 4 बच्चे हैं, आप अपने परिवार में कमांड बन के रहिएगा, भारीपन बना के रहिएगा। एक बार के लिए जे लोग कुछ बोल भी दें आपसे, फिर भी आप इधर से सुने और इधर से निकाल दें, कोई उस पर आपको दिमाग पर नहीं चलानी है, क्योंकि आपको अपने बच्चों का लालन पालन करना है, ठीक है ना। इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आपको बिल्कुल भी अपने तुम्हारे पति की कमी महसूस आपको बिल्कुल भी कभी होने वाली नहीं है। अगर तुम कटैया कह तो कांटो बना के चली थी कटैया, अगर सूरज निकला है तो एक तंबाकू टांग पे सतर रह जाती है ना। और मौसम ठंडा हुआ तो कांटो डाउन। ऐसे मत बन के रहना, कोमल बन के रहना, कोई की भाषा बोलना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कष्ट होने वाला नहीं है, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ कम से कम 200 लोग बैठे हुए हैं, 200 लोगों से सबसे अपील कर दूंगा, अभी हम सभी लोग रो देंगे 5 मिनट। 2 हिस्सा में 5 को बढ़ा दे तो क्या घंटा बनेगा तुम्हारे? आवाज दे सकते हैं ये? बिल्कुल भी आवाज देने वाले नहीं है, अकेले हम 20 मिनट रो जाएंगे। ये आवाज तो दे दें। आप लोग 3-4 दिन रोजाना रो रहे हो, सिर पटक रहे हो, खून निकल रहा है आपके सिर से, भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आवाज नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे के सामने हमें बिल्कुल भी यही रोना चाहिए। जो आदमी मैं सिर को भी पटक रहा हूँ, हाथों को भी पटक रहा हूँ, और फिर भी वो आवाज नहीं दे रहा है, उसके सामने हम क्यों प्रार्थना करूं? तो हमें अपना दिल टाइट करना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये मोटू कभी भी बोलने वाला नहीं है। इसी तरीके से हम और आप सब लोगों को इस बरात आपको छोड़ करके जाना होगा। ये एक बात जरूर है, किसी कार्य को करने से पहले जिस व्यक्ति ने अपना बैलेंस खो दिया, बैलेंस होता है होश, यदि आपने बैलेंस अपना खो दिया तो 100% आप घाटा के हकदार होंगे। यदि आपका बैलेंस सही है तो आप बिल्कुल भी घाटा के हकदार नहीं होंगे। तथागत बुद्ध हैं, तथागत बुद्ध तपस्या कर रहे थे, भैया ने शॉर्ट में बताया है। राजा के बेटा होने के नाते 7 वर्ष तपस्या की, 227 शीलों का पालन किया। उसी बीच में एक व्यक्ति आया हमारा जैसा, सभी धर्मों के पास गया, सिख ईसाई मुस्लिम जितने भी धर्म, सभी धर्म के पास गया। उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करो, हमें अपना चेला बना लो, मिलने की बन जाओ चेला। कमी है हमें एक, क्या कमी है? कमी एक जो है कि हमें चोरी की लत है, मिलने की भैया ऐसो को चेला बनिए। ऐसा कौन गुरु चेला बनाएगा उनको? मिलने के हम नहीं चेला बनाएंगे। सिख ईसाई मुस्लिम सभी धर्मों ने मना कर दिया। अरे भैया चोर को चेला को बनाए ले,
सरेआम वो कह रहे हो हम चोरी करते हैं, और चोरी हम नहीं करेंगे, भूलेंगे ना। तो एक मुस्लिम भाई ने कहा कि एक बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें आपको शिष्य बनाया जा सकता है। आए सिद्धार्थ के पास, उन्होंने चरण बंदन किया। उसके बाद उन्होंने कहा गुरु हमें चेला बना लो। हम शिव धर्म के पास गए, किसी ने हमें चेला नहीं बनाया। कम बन जाओ बेटा। बनने के गुरु जी बनवे तो पहले एक हमें कमी है, क्या कमी है? तो हमें चोरी की लत है। बनने के लगा हम तो तुम्हें पूछना है, तुम्हें क्या लत है, अच्छी है क्या बुरी है, तुम्हें शिष्य बनना, शिष्य बन जाओ। कहना गुरु जी हमें चोरी की लत है, सिर्फ मानेंगे लेकिन हम चोरी करना भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा बरबर, उन्होंने कहा सुनो, चोरी करने से पहले, किसी कार्य को अपराध देने से पहले अपना बेटा होश संभाल लेना। होश दो अक्षर है ना, होश। गिनने की गुरु जी तुम रट लेंगे तो होश होश होश। उन्होंने कहा ठीक है साहब, ठीक है गुरु जी हमने मान ली, केवल हम अपराध करेंगे उससे पहले अपना होश संभाल के रखेंगे। 2 दिन रहे, भिक्षा करके लेके आते थे गुरु जी, भाई भिक्षा को खाया। उनने कही सुनो चेला बने गए तुम, अब 24 में जाओ भिक्षा करके आओ। चेला इसलिए बनाया जाता है आराम दे मुझको, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। फिर राम देते चल रहे भैया, भुज्जी डाल के अपन, और राम देते एक बेटी सोने चांदी के आभूषण पहने, बेचारी अकेली आई रही थी। मिलने की लड़की खूब चकाचक हुए, सोने चांदी के आभूषण पहने। एक काम करो, लड़की को रोका उसने, तो चोर था, और उस लड़की से उन्होंने सोने चांदी के आभूषण झपट लिए और उसमें धक्का मार दिया, बेचारी खंडी में गिर गई। आगे बढ़े 20 कदम, फिरने गई। गुरु जी ने जगह थी लला किसी को अपराध करने से पहले अपना होश संभाल लेना। अगर जहाँ 4 बागवारे आएगा उधेरे के बनने आएगी। पीछे लौटे, उस बहनों को उठाया, अगर बहन 5 बाग वो बहुत बड़ी गलती है गई है। ये जो सोने चांदी के हमने आभूषण तुम्हारे खेचे, हमने गलत करो ले गए सोने चांदी के आभूषण। उस बहन ने लिए और वो आगे निकल आया। गाँव में जब आया तो गाँव में भिक्षा मांगी उसने। तो भिक्षा मांगी तो माँ जो है किवाड़ खोले के अंदर जब पहुंची तो किवाड़ तो खुले गई, बक्सा सामने रखा था। गया तो डोकरी को मोह लो माने तुझे बजाए तो कुंडा में डालते, डोकरी में धक्का मारेंगे और बक्सा को तारों तोड़ के सोना चांदी जो आभूषण मिलो सुबह भुज्जी में डाल के बाहर निकले आओ। मिलने गई गुरु जी ने कही कि किसी अपराध को करने से पहले अपना होश संभाल लेना। जब 24 भाई गली में तो निकल ना पाएंगे, तो खटीना में धरे के जाएंगे, मरे मिलेंगे, अलग हाल है ये चेलागिरी। लौट के आओ, अम्मा अम्मा बहुत बड़ी गलती है गई, ले तू पे सोना चांदी के आभूषण। 3-4 बार उन्होंने पैरार करने की कोशिश की। लौट के जब गया शाम को तो उन्होंने कहा कहो, गुरुजी ने पूछा ला कर लिया बच्चा, कहा और अपनी स्थिति क्या है? गुरुजी 3-4 टक्करें लगाई, लेकिन आपने जो कही थी कि होश संभाल के रखना, और जहाँ होश कोई अक्षर याद आ जाए तुरंत वो चीज को हम वापस कर देते थे। आज के अलावा हम कभी चोरी नहीं करेंगे। तथागत बुद्ध ने उसे जीवन दिया, आज बहुत बड़ा बहुत बेवकूफ बना हुआ बैठा है। तो मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप किसी कार्य को